इस मूवी में हमें 3 तरह की दुनिया यानी अलग अलग किंगडम्स दिखाए जाते हैं। एक हमारी दुनिया यानी जमीन, एक हेल यानी जहन्नुम की दुनिया, और एक ऐसी दुनिया जहां बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। वहां सब कुछ अलग है। ये तीनों किंगडम्स आपस में बहुत लड़ा करते थे क्योंकि हर कोई बाकियों को हराना चाहता था कि वो दूसरों पर हुकूमत कर सके। इन लोगों की इन लड़ाइयों की वजह से ये डिसाइड किया जाता है कि इनमें एक वार होगी, और इस वार के नाम पर ही ये मूवी बनाई गई है, यानी मॉर्टल कॉम्बैट। जो ये वार जीत जाएगा वो सब पर हुकूमत भी करेगा और बाकी सारे किंगडम्स के लोगों को अपने किंगडम में ले आएगा। इसके टोटल 9 राउंड्स होंगे। जिस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे उसका नाम आउटवर्ड था, और उसका लीडर ये नहीं चाहता था कि मॉर्टल कॉम्बैट वॉर हो हमारे दरमियान, क्योंकि वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था और वो लोगों को बिना वॉर के ही मारता रहता था। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम पुराना जमाना देखते हैं जहां पर एक आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम हेंजू होता है और वो अर्थ किंगडम का सबसे अच्छा वॉरियर था। वो अपनी बीवी, एक बेटे और छोटी सी बेबी गर्ल के साथ रहता था। वो अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। एक दिन हेंजू घर नहीं होता तो इसके घर पर आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर अटैक कर देता है। वो आदमी यहाँ आकर सारे लोगों को मारने लगता है और फिर हेंजू की बीवी और बेटे को भी पकड़ लेता है। हेंजू की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को अपने घर की जमीन के नीचे छुपा दिया था, लेकिन वो आदमी हेंजू की वाइफ और बेटे को फ्रीज करके मार देता है। इतनी ही देर में जब हेंजू वहां पर आता है तो देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं। वो इसे फाइट करने लगता है और इन दोनों की फाइट के दौरान वो आदमी हेंजू को जान से मार देता है। हेंजू की सोल हेल की दुनिया में चली जाती है और तभी वहां पर आते हैं अर्थ के लीडर, जो कि छोटी बच्ची को वहां से निकालते हैं और हेंजू का खंजर वहां से लेकर चले जाते हैं। अब स्टोरी मूव करती है प्रेजेंट की तरफ। वहां हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड ऑलरेडी 9 राउंड जीत चुकी है और बहुत जल्द वो दुनिया पर कब्जा करने वाली है। लेकिन साथ ही साथ ये प्रिडिक्शन भी थी कि हेंजू का खून बहुत से यंग लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि इस किंगडम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। अब जिन लोगों को चुना गया था कि वो इस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे, उनकी बॉडी पर एक निशान था जो कि कोई ड्रैगन बना हुआ था। इनमें से एक आदमी का नाम कॉल होता है, जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहा करता था। इसे अक्सर हेंजू और इसके खंजर के ख्यालात आते रहते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का वो ही वॉरियर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन वहां पर एक आदमी आकर इन्हें बचा लेता है। वो इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने दोस्त का एड्रेस देता है और कहता है कि तुम इसके घर चले जाओ, और वो खुद इस आउटवर्ल्ड के वॉरियर से लड़ने लगता है। आउटवर्ल्ड का वॉरियर इसे फ्रीज करके ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉल और इसकी फैमिली इस आदमी की दोस्त के घर पहुंच गए हैं। इस लड़की का नाम सोनिया होता है। वो इन्हें कहती है कि हम दोनों आर्मी में थे और हमें एक टास्क दिया गया था कि ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी बॉडी पर वो निशान है, जिससे पता चल सके कि किंगडम अर्थ के वॉरियर्स कौन हैं। हम तब से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कॉल को बताती है कि तुम्हारे जिस्म पर भी एक ड्रैगन जैसा निशान है। इसका मतलब है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे। तुम्हें नेचर ने चूज किया है। कॉल हंसने लगता है कि आप मजाक कर रही हैं, तो सोनिया कहती है कि नहीं, हमें वॉर के लिए बाकी लोगों को भी ढूंढना है जिनकी बॉडी पर यह निशान है, और तुम मेरी हेल्प करोगे और मुझे ज्वाइन करोगे। सोनिया कॉल को एक ऐसे आदमी से मिलवाती है जो कि बहुत गुस्से में रहता था। इसे एंग्री आदमी कहा जाता था। इसकी बॉडी पर भी वो निशान था। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहां पर एक रेप्टाइल जैसी क्रिएचर आती है। वो लोग इससे बहुत डर जाते हैं। लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थीं, लेकिन आखिर में वो एंग्री आदमी इस क्रिएचर को मार डालता है। अब कोई भी नहीं जानता था कि किंगडम अर्थ के वॉरियर्स की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, लेकिन एंग्री आदमी जानता था। लेकिन ये कहता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं किसी को बताने वाला हूँ। तो सोनिया इसे कुछ पैसे ऑफर करती है, जिस पर ये मान जाता है, और फिर ये लोग एक प्लान के जरिए वहां पर जाते हैं। ये जगह एक डेजर्ट में एक मंदिर था, एक टेम्पल था जहां पर वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था, और ये किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहां पर इन्हें एक टेम्पल गाइड मिलता है जो अर्थ किंगडम का वॉरियर होता है। वहां पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स होती हैं, जिसे देखकर कॉल को फिर से वही ख्यालात आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी यहाँ पर आ चुका है। बेशक इसके अब हाथ नहीं थे, लेकिन इसे मैकेनिकल हाथ लगाए गए थे जैसे किसी रोबोट के हों, और ये किसी और ने नहीं, किंगडम अर्थ के लीडर ने लगाए थे, जो कि यहाँ पर आ चुका था। वो वहां पर इन सब वॉरियर्स से मिलता है और कहता है कि वॉर में कम टाइम बाकी है और तुम लोग तैयार ही नहीं हो और तुम लोगों में पावर ही नहीं है।
तभी वहाँ पर आउट वर्ल्ड का लीडर आता है और कुछ वॉरियर्स थे जो इन्हें मारने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन किंगडम अर्थ का लीडर उनके दरमियान एक शील्ड बना देता है जिसकी वजह से वो इन पर अटैक नहीं कर पाते। टेम्पल गाइड का भाई कहता है कि हम में भी तो सुपर पावर्स हैं, क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते, हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। उसका भाई रेडी हो जाता है और वो भी इन वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि इसकी बॉडी पर वो मार्क नहीं था और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर थी। ट्रेनिंग के दौरान सबकी इनर पावर रिवील हो रही थी और सामने आ रही थी। टेम्पल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था। उसके भाई के पास एक ऐसी हैट थी जो कि ब्लेड की तरह काम करती थी और वो एंग्री आदमी अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था, लेकिन अभी तक कॉल की कोई सुपर पावर सामने नहीं आई थी। किंगडम अर्थ का लीडर कॉल से कहता है कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो, एक ग्रेट लीडर हेंजू की नस्ल में से हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और तुम इसकी नस्ल से पैदा हुए हो। लेकिन कॉल कहता है कि मुझे नहीं लड़नी वॉर, मैं अपनी बीवी और बेटी के पास जाना चाहता हूँ। तो वो लीडर उसे उसके घर पहुँचा देते हैं। वो घर जाकर बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउट वर्ल्ड का लीडर अपने वॉरियर्स तैयार कर रहा होता है। वो इन सबको लेकर किंगडम अर्थ पर अटैक करने आता है। आउट वर्ल्ड का एक वॉरियर इस एंग्री आदमी से कहता है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हें हम बहुत सारा पैसा भी देंगे और पावर्स भी। एंग्री आदमी जो लालची भी था तो उनके साथ वो मिल जाता है और वो अपनी लेजर से शील्ड हटा देता है जो कि किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाई थी, जिसकी वजह से आउट वर्ल्ड के लोग अंदर आ जाते हैं। इन सब में बहुत लड़ाई होने लगती है, सब एक दूसरे को मार रहे थे। जब इस टेम्पल गाइड का भाई आउट वर्ल्ड के लीडर को मारने वाला होता है तो आउट वर्ल्ड की फीमेल वॉरियर आती है, लेकिन वो अपनी हैट से इसके 2 टुकड़े कर देता है। वो एंग्री आदमी भी किंगडम अर्थ के लोगों पर अटैक कर रहा होता है। उनके साथ मिलकर सोनिया के दोस्त के हाथ अभी कुछ ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉल अपनी फैमिली के साथ अपने घर होता है कि तभी वहां पर एक अजीबोगरीब चाइल्ड क्रिएचर आ जाता है। वो इन पर अटैक करने लगता है। कॉल जब देखता है कि वो इनकी फैमिली पर अटैक कर रहा होता है तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सुपर पावर्स रिवील होने लगती हैं। इसकी पूरी बॉडी पर एक शील्ड आ जाती है और इसके हाथ में कुछ हथियार आ जाते हैं जिनकी मदद से वो इस क्रिएचर को मार गिराता है। कॉल समझ जाता है कि टेम्पल पर भी अटैक हुआ होगा और अगर ये दुनिया तबाह हो गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा। बस यही सोचते हुए वो वापस टेम्पल की तरफ जाता है जहाँ पर सोनिया को इस आउट वर्ल्ड किंगडम की एक और फीमेल वॉरियर मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसे पता चलता है कि ये तो वॉरियर है ही नहीं, तो वो इसको छोड़ देती है। लेकिन तभी वहां पर एंग्री आदमी आता है और इस पर अटैक करने के लिए इसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी काम नहीं कर रहे थे। वो बहुत कोशिश करता है, इसे बहुत गुस्सा आता है और अचानक से इसके मैकेनिकल हाथ बहुत एडवांस हो जाते हैं और इनमें पावर आ जाती है। वो आसपास के पत्थर उठाकर सोनिया को बचा लेता है। आउटवर्ल्ड के लीडर को पता चलता है कि कॉल हेंजू की नस्ल में से है। वो इसे मारने लगता है, इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी अर्थ किंगडम का लीडर एक ऐसी शील्ड बना देता है जहां पर वो लोग सेफली रह सकते थे। वो अपने सब वॉरियर्स को वहां पर भेजने लगता है, लेकिन तभी आउटवर्ल्ड का खास वॉरियर कॉल पर अटैक करने लगता है और लग रहा था कि वो उसे मार देगा। उसे बचाने के लिए टेम्पल गाइड का भाई वहां पर आता है जो कि हेड से इसको दूर कर देता है, लेकिन आउटवर्ल्ड का लीडर इसे ही पकड़ लेता है और इसकी सोल निकाल लेता है। अनलकीली कोई भी इसको बचा नहीं पाता और वो शील्ड वाली जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं और वो सब शील्ड वाली जगह पर ट्रांसफर हो जाते हैं जहां पर वो फिलहाल सेफ थे। वहां पर किंगडम अर्थ का लीडर कॉल को एक नाइफ देता है, यानी वो खंजर जो हेंजू का था। उसे कहता है कि अगर वॉर में तुम इसे यूज करोगे तो हेंजू की सोल तुम्हारी हेल्प करेगी। कॉल कहता है कि हम अलग-अलग इनके अलग वॉरियर से लड़ेंगे और एंड पर उनके खास वॉरियर से लड़ेंगे ताकि उनका कोई भी वॉरियर हम पर अटैक न कर सके। और फिर वो यही करते हैं। वहां पर सोनिया का दोस्त और वो टेम्पल गाइड उनके 2 वॉरियर्स को मार गिराते हैं। अब सोनिया चाहती है कि किंगडम अर्थ में इस एंग्री आदमी को मारने के लिए किंगडम अर्थ के इस एंग्री आदमी को मार दिया जाए क्योंकि इसने उनके साथ धोखा किया था। उसकी बॉडी पर जो ड्रैगन का मार्क था वो था तो किंगडम अर्थ के वॉरियर का, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। सोनिया जैसे तैसे करके इसे मार देती है और फाइनली इसकी बॉडी का मार्क सोनिया की बॉडी पर आ चुका था और अब वो वॉरियर बन चुकी थी। और अब वो वापस वहां पर आती है जहां पर वॉर चल रही थी और उसकी सुपर पावर्स रिवील हो रही थी, जो ये थी कि उसके हाथों से एक ऐसी एनर्जी निकलती थी जो कि किसी को भी मार सकती थी।
वो वहां पर आते ही किंगडम आउटवर्ल्ड के 2 फेमस वॉरियर्स को मार गिराती है। जब आउटवर्ल्ड के लीडर को पता चलता है तो वो पगला ही जाता है। इसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने खास वॉरियर को कहता है कि जाके कॉल की फैमिली को फ्रीज कर दो ताकि ये लोग हमसे जीत न सके। कॉल को जब ये पता चलता है तो वो फौरन से वहां पर जाता है। वहां पर किंगडम आउटवर्ल्ड का खास वॉरियर भी था। कॉल अपनी फैमिली को बचाने के लिए इससे लड़ने लगता है, लेकिन वो वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर से इसके हाथ फ्रीज करने लगता है। कॉल वो खंजर बाहर निकालता है, लेकिन वो वॉरियर इसे खंजर से इसका हाथ जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से कॉल के हाथ से खून आने लगता है। इस खून की अट्रैक्शन की वजह से हेंजू किंगडम हेल से आजाद होकर यहाँ पर आ जाते हैं। हेंजू अभी भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। कॉल और हेंजू दोनों इस खास वॉरियर से लड़ने लगते हैं। क्योंकि हेंजू किंगडम हेल से आया था तो वो अपने मुंह से वहां की आग निकाल सकता है, जो कि वो आउटवर्ल्ड के वॉरियर के ऊपर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। और दूसरी तरफ कॉल अपनी फैमिली को वहां से आजाद करवा लेता है। हेंजू कॉल से कहते हैं कि तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। वहां पर किंगडम अर्थ के लीडर भी आ जाते हैं और वॉरियर्स भी। उनके साथ आउटवर्ल्ड का लीडर भी आ जाता है और बहुत गुस्से में होता है। वो अपने सब वॉरियर्स की राख इकट्ठी करता है, यानी ऐश उठाता है, और कहता है कि इस बार तो तुमने मुझे अपनी चालाकी से हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी आर्मी लेकर आऊंगा। किंगडम अर्थ का लीडर कहता है तुम हार गए हो और तुम चले जाओ यहाँ से, और इसी के साथ ही वो एक लेजर फेंक कर इसे वहां से भगा देता है। इसके बाद अर्थ का लीडर अपने वॉरियर से कहता है कि हो सकता है कि बाद में भी कोई वॉर हो और उसके लिए हमें और ज्यादा अच्छे वॉरियर्स चाहिए होंगे। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि एक और आदमी जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर है, कॉल इसे ढूंढने जाता है, और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।